चलिए, जैसा कि हम लोग RS अग्रवाल मैथ बुक का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और उसके बाद जिसमें परसेंटेज चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, तो कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ चुके थे पहले वाले पार्ट में, यानी इसके 2-3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके। पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 105 तक के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 से। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 106, तो 106 को देख लेते हैं हम लोग। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो जाती है, तो हो गई खिलौने के बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स गुणा वाई बटे 100। पिछले पार्ट में हम इस फॉर्मूले पर, इस कंसेप्ट पर डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें यूज़ करेंगे, है ना, कमियां वृद्धियाँ, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और यहाँ होता है प्लस, और एक्स मल्टीप्लिकेशन वाई और बटे में हो जाएगा 100। यहाँ वैल्यू पुट करो, एक्स का वैल्यू पहले वाली होगी, वाई का मान बाद में होगा। कमी हुई है तो माइनस का लिखो, वृद्धि हुई है तो प्लस का लिखो, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 का प्लस का 20, और उसके बाद माइनस 15, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का y, और इसी प्रकार यहाँ प्लस लगाकर एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। 20 मल्टीप्लिकेशन 15 बाई होता है कितना, 100। इसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। ये माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पर 1 0 से 1 0, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा होता है 15, 2 से इसे कैंसिल आउट किया 1 टाइम। माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन प्लस के 1 से होगा, माइनस का 3 आएगा, और माइनस 3 इधर आकर माइनस, इस प्लस को भी माइनस का 3, इधर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि माइनस 15 और प्लस का 20। 15 में 20 में से 15 गया, प्लस का कितना 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। और मैंने आपको बताया था कि यदि ये पॉजिटिव बनता है, यानी कि ये अगर धनात्मक होता है तो इसमें हमेशा वृद्धि होती है। तो 2% की क्या हुई है, वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 107, आय व्यय पर है और कितना खर्चा है, कितनी आय है। और यहाँ पर अजय ने अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। मतलब उसने खर्चा हमें यहाँ पर दिया है परसेंटेज में, और यहाँ पर हमें बचत बताया है कि बचत जो करता है वो 27,000 रुपये की है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अजय की मासिक आय बताओ। तो हम जानते हर व्यक्ति की जो मासिक आय होती है, आप मानोगे 100% होती है। अपन एक काम करो, उसने खर्च कितना किया अपन पहले वो समझ लेते हैं। टोटल इनकम का 25% तो 25%, फिर किया कितना 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, तो यहाँ 15% भी अपन अलग हटा देंगे। मतलब ये उसका टोटल खर्चा है, और 10% हो जाएगा कपड़ों पर। तो इनको ऐड कर लो, टोटल खर्चा आ जाएगा 25 10 35 5 40, है ना। 25 10 35 5 40 में 15 जोड़ा तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 55% क्या हो गया उसका खर्च हो गया। कुल खर्च टोटल खर्चा कर दिया उसने 55%। और हम जानते हैं अगर आय में से हम खर्च को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाता है बचत। क्या बच जाता है, बचत बच जाता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम 100% थी, अपने को यहाँ पर उसने बचत दी है, इसलिए परसेंट में भी हमें बचत को निकालना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टोटल इनकम थी 100%, आय में से अपन करते हैं क्या माइनस, खर्च को। खर्च हो गया 55%, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर बच जाएगा बचत। तो बचत इज इक्वल टू हो जाएगा 100 में से 55 गया तो कितना बचेगा, 45% क्या करता है वो बचत, 45% बचत करता है। और उसके बाद आप ये समझ जाइए कि हमें 45% का मान दिया है 27,000 की बचत, 45% की बचत, वैल्यू आपस में बराबर है। क्या करो, 1% का मान लाओ, तो 1% के लिए 27,000 बटे में हो जाएगा 45। इस प्रकार आप 1% के मान में 100 का गुणा करोगे तो 100% का माल आएगा, जिससे उसकी कुल आय निकल कर आ जाएगी। तो 2000, हाँ 27,000 है, सॉरी यहाँ पर 27,000 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 27,000 बटे में आ जाएगा 45 गुणा कितना 100। ये करोगे तो आपके पास उसकी टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी।
9 पंज होता है 45, 9 तिया होता है 27, 000 आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम, है ना, 0 0 और उसके बाद 2 0 और। इस प्रकार जो उसकी कुल इनकम आई है वो आई है 60,000। कितनी आई है? 60,000 हमें किस ऑप्शन में दिया? तो हमें ए वाले ऑप्शन में दिया है 60,000। 60,000 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 108 नंबर। यही वही खर्चा है। मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। मतलब यहाँ थोड़ा चेंज है। कौशल के मासिक वेतन का 12% निकालो तो नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान आ जाता है। यहाँ बोला जा रहा है सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के, है ना, मासिक वेतन का आधा है। आप एक काम करो, क्या क्या नाम ले रहा है यहाँ? एक तो कौशल, के फॉर कौशल, और उसके बाद नाम आ रहा है एक फॉर एन फॉर नंदनी, है ना, और एक एस फॉर सुरेश। इन 3 लोगों की ये बातें कर रहा है, इनके वेतन को परसेंट में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है यहाँ पर कौशल के मासिक वेतन का 12%। तो कौशल के मासिक वेतन का 12% अपन ऐसे निकालेंगे। और कह रहा है कि नंदनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है, तो नंदनी के मासिक वेतन का 16% अपन ऐसे निकालेंगे। और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है? बराबर। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 4 जा 16 होता है और 4 3 जा 12 होता है। तो k मल्टीप्लिकेशन 3 बराबर हो जाएगा n मल्टीप्लिकेशन 4। आपके दिमाग में आ रहा है ना? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कौशल और बटे नंदनी अपन निकाल लेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा है 4 इधर रहने दो और 3 इधर आ जाएगा भाग में। कौशल के वेतन का अनुपात कितना है? 4। नंदनी के वेतन का रेशो कितना है? 3। अब अपने पास के का मान आ गया, एन का मान आ गया, एस का और लाना है तो एस का भी आराम से आ जाए। के का 4 है, एन का कितना? 3 है। ये कहा जा रहा कि सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदनी का समझो 3 यूनिट है तो इसका आधा हो जाएगा 1.5 यूनिट, इसका 1.5 यूनिट आ जाएगा। अब क्या करो? इसका रेशो बना लो। क्या बना लो? रेशो। अब यहाँ बोला जा रहा है यदि सुरेश का वार्षिक वेतन, ये वैल्यू अपने पास आपके दिमाग में आ रही है, ये जो अनुपात बना ये मासिक है। कैसा है? मासिक है। ये महीने का वेतन है, जबकि हमें जो दिया है ये कैसा वेतन दिया है? वार्षिक। हमें सुरेश का दिया है वो भी वार्षिक वेतन। हमें क्वेश्चन में दिया है सुरेश का और वो भी दिया है वार्षिक वेतन। तो आपके दिमाग में आ रहा है 1.08 और क्या लिखा है? लाख। इसमें लाख का गुणा कर दो 1 लाख का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 108 और कितने 0? 000। तो ये तो कैसा वेतन है? वार्षिक। हम एक काम करते हैं, मासिक वेतन लेकर आ जाते हैं। मासिक बराबर, तो अपन वार्षिक वेतन में क्या करो? 12 का भाग लगा दो, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं। तो 1 महीने का यानी महीने भर का वेतन आ जाएगा 12 9 की 108, 9,000। 9,000 रुपया सुरेश का कैसा वेतन आ गया? मासिक। सुरेश का मासिक वेतन 9,000 आ गया और सुरेश के मासिक वेतन का अनुपात कितना है? 1.5। तो यहाँ ये समझो कि 1.5 का मान कितना हो जाएगा? 9,000। एक अनुपात का मान निकालेंगे 9,000 और बटे में आ जाएगा 1.5, दशमलव हटेगा 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काट दो। 5 तिया 15 होता है, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 4 बचा, 5 8 होता है 40 और 000 3 छंग होता है 18, 6,000। एक रेशो का मान आ गया हमारे पास कितना? 6,000 आ गया। आपसे ये कहा जा रहा है कि भैया आप कौशल का मासिक वेतन कितना है? कौशल का मासिक वेतन हमें बताना है। कौशल के मासिक वेतन का अनुपात कितना है? 4। 1 यूनिट के मान में 4 का गुणा कर दो। कौशल बराबर 6 गुणा 1000, 6,000 गुणा 4 करोगे 6 चुक कितना होता है? 24,000 आ जाएगा। कौशल का मासिक वेतन आ जाएगा 24,000। ऑप्शन नंबर बोलो डी वाला। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 109, 109। 109 नंबर में लिखा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है। ठीक है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में ये लिखा है 37 सही, है ना, 37 सही 1/2%।
कि क्या हो जाती है वृद्धि, तथा उसकी आय में कितना 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है उसकी मासिक खर्च में। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत परसेंट में कितनी है, ध्यानपूर्वक समझना, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो होती है आय, मैंने आपको पढ़ाया था, एक होती है आय, एक होता है व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, और एक होता है हमारा बचत। क्या होता है, बचत। ये तो क्लियर ना सबको। अब आप ये समझो कि 80% खर्चा कर देता है। हम जानते हैं हर इनकम अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? अगर इनकम में 100% मानूँ, मतलब 100 रुपया मानूँ, इसमें से बोला जा रहा 80% खर्च कर दिया जाए तो 100 का 80% निकालोगे 80 आएगा। और 80 क्या हो जाए अगर खर्चा, 80 क्या हो जाए खर्चा, तो बचत कितनी हो जाएगी 20। इतना तो क्लियर है ना आपको? अगर इतना कर लिया, ये यहाँ तक हुआ बस। अभी अपना क्वेश्चन, 100 रुपया इनकम माना है ना, 80 यूनिट उसका खर्चा माना, और बचत कितने यूनिट है, 20 यूनिट। क्लियर है? अब आगे सुनो, यह कह रहा है निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की क्या हो जाती है, वृद्धि। खर्च में वृद्धि हो जाती है मतलब इसमें वृद्धि हो रही है। तो आपको मैं बता दूं सबसे आसान तरीका, इसको नया, अब नया आय भी लाना पड़ेगा अपने को, नया व्यय भी लाना पड़ेगा, नया बचत भी लाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, पहले तो 37.1/2% को काई में बना लो, फ्रैक्शन। कितने का होगा, 3/8। 3/8 इसकी फ्रैक्शन है, समझो। तो आप अगर 3/8 निकालोगे किसका, व्यय में, किस में हो रही है वृद्धि, व्यय में, खर्च में। 3/8 निकालो सीधा, तो खर्च में खर्च का 3/8 निकालोगे ना तो खाली वृद्धि आएगी। क्या आएगी? बट आपको मैं बता दूं, अगर नया खर्च लाना हो, क्या लाना हो, नया खर्च, तो आप क्या करोगे, सुनो। 8 यूनिट अगर उसका खर्च था एक उदाहरण के लिए, तो 3 की क्या हो जाती है, वृद्धि। क्या हो जाती है, वृद्धि। जिसके साथ ये नाम जुड़ा होता है ना, वो वाला मान ऊपर वाला होता है। 3 की यदि वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, नहीं आई, 11/8 हो गई। 8 में 3 जोड़ा कितना बना, 11/8। तो आप नया व्यय लाने के लिए पुराने व्यय का डायरेक्ट कितना निकालो, 11/8। तो नया व्यय आ जाएगा, 8 से 10 टाइम कटा, 110 नया व्यय आया। नया व्यय कितना आया, 110। क्लियर ना? अब आगे सुनो, ये कह रहा है उसकी आय में भी 16 सही है ना, आय में बोला जा रहा 16 सही 2/3% की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो वापस नई आय लाना पड़ेगा, इसमें हुई है वृद्धि, नई इनकम लाना पड़ेगा। समझो कितना होता है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/3। 1/3 का फ्रैक्शन 1/6 होगा। कितना होगा, 1/6 का प्रतिशत वैल्यू 16 सही 2/3 है। तो अब समझो वृद्धि के साथ नाम आया 6, अगर उसकी आय थी तो 1 की क्या हो गई, वृद्धि। नई आय क्या हो गई, 7/6। 7/6। क्लियर है क्या सभी का? तो ये डेफिनेटली सही किया आपने, 1/6 का ये 50/3 का होगा, तो 1/6 का ही देखो, 3 16 से 48 और 2 कितना, 50। 50 बटे कितना, 3 गुणा में 1/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/6। तो नई आई क्या हो जाएगी, 6 में 1 जोड़ा कितना, 7/6। तो आप क्या करो, पुरानी इनकम का 7/6 निकाल लो, नई इनकम आ जाएगी, है ना। तो नया आय आ जाएगा हमारा 100 का कितना निकालोगे आप, 7/6। सही है ना, आई। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 7 का गुणा जब आप 100 से करोगे तो 700 आ जाएगा। 700/6 क्या आ गई, नई आई। तो अब अपन नई बचत भी निकाल सकते हैं। बचत कैसे निकालते हैं बताओ? बचत निकालने के लिए आय में से क्या चला जाए, खर्चा, तो नई बचत आ जाएगी ये वाली। तो आप क्या करोगे, नई इनकम आया उसका 700 बटे कितना, 700/6, और माइनस हो जाएगा कितना, 110/1। इनका एलसीएम लेंगे 6 आएगा,
इसका भाग इसमें एक बार गया, 1 का गुणा 700 में किया तो आया 700 माइनस ये 6 बार गया तो यहाँ बनेगा 660। 6 बार गया, 6 का ऊपर गुणा करोगे 660। 660 700 में से गया कितना बचा 40/6। तो हमारे पास ये समझो कि उसकी नई बचत आ गई कितनी 40/6। यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बोला, समझो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने ये बोला गया कि उस व्यक्ति की है ना वर्तमान बचत कितनी है, और जो वर्तमान बचत ये है इसको काई में दिया ऑप्शन हमें परसेंट में, मतलब इसी को अपन परसेंट में बदल देते हैं, काई में बदल देते हैं परसेंट में, तो ये सीधा परसेंट आ जाएगा, ये मान के चलो। तो यहाँ आ जाएगा 6 छंग 36, कितना बचा 4 बचा, 4/6 और कितना आ जाएगा परसेंट, इसे भी काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 सही 2/3% क्या है उसकी वर्तमान बचत में। क्लियर ना सभी को? ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग बहुत आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का, देखो यहाँ लिखा है शेष, टोटल इनकम का नहीं कर रहा, जो बचे हुए उसका कर रहा है। शेष इनकम का 15% पुस्तकों पर तथा शेष है ना, शेष क्या, शेष का भी क्या 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास क्या बचत दिया है, हम यहाँ ये समझो हमें रुपए में क्या दिया है बचत, क्या दिया है बचत, तो हमें मुझे बताओ उसके खर्चे से कुछ मतलब है क्या, ये बताओ। मासिक आय पूछ रहा है हमसे, दुनिया की हर मासिक आय अपने आप में 100 यूनिट होती है, कितनी होती है 100 यूनिट, समझो सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हमें किसके बराबर वैल्यू लाना है, बचत के बराबर, किसके बराबर, बचत के बराबर। तो आप ये समझो हमें यहाँ पर खर्च से कोई मतलब है क्या, नहीं ना, हम बचत ही बचत लेके आएंगे, क्या आएंगे बचत। समझो ये कह रहा है मासिक आय का 20% खर्च गया, मासिक इनकम कितनी है बोलो 100, अरे 100 है ना, 100 का 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा, और 20 अगर उसका खर्चा हो गया तो बचत कितना है। देखो अगर इसमें से सीधा 20% हटा दूं तो क्या हो गया 80% और क्या रह गया शेष। परसेंट नहीं मतलब सीधा 20 ही हटाऊंगा, और परसेंट से नहीं कर रहे यूनिट से कर रहे। 80 और शेष बच गया, अरे बच गया नहीं बच गया, घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करने के बाद शेष कितना बचा 80। अब क्वेश्चन ने ये बोला ये जो 80 बचा हमारा, ये भी मानो अपने आप में 100% था, कितना था। अब ये कह रहा शेष इनकम का 15% पुस्तकों पर गया, 15% काई पर गया पुस्तकों पर। तो अपन एक काम करो, डायरेक्ट 15% मत निकालो, कितना निकालो 85 निकालो, क्या करो, क्योंकि ये 15% निकालोगे तो पुस्तकों पर खर्च आएगा, और 85% निकालोगे तो शेष बच जाएगा, क्या बच जाएगा शेष। डायरेक्ट क्या करो 85% निकालो, तो 85% ऐसे निकालोगे, 1 0 से 1 0 कटा, 5 2 10, और यहाँ हो जाएगा 17, और यहाँ हो जाएगा 2 से ये 4, 17 चुक कितना 68, और क्या बच गई उसके पास शेष। मतलब ये समझो डायरेक्ट 85% निकालने से 15% पुस्तकों पर खर्च करने के बाद कितना और बच गया 68 यूनिट और। अब क्या बोला, फिर कह रहा है कि शेष इनकम का 30% काई पर खर्च कर दिया, कपड़ों पर। समझो अपने को खर्च नहीं निकालना है, बचत निकालना है, खाली क्या निकालना है। अब देखो शेष इनकम ये बची, इसका 30% निकालोगे तो कपड़ों पर खर्चा आएगा, लेकिन 30% ना निकाल तो कितना निकालोगे 70%। ये वैल्यू अपने आप में 100% हो जाती है। अब इस 100% में से 30% कपड़ों पर गया तो बचा कितना 70% बचा ना, 70% निकालो डायरेक्ट 68 का कितना परसेंट 70, फिर शेष आएगा। ठीक है, ये कट नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से, अब यार रहने दो ऐसे। तो ये खर्च हो गया, ठीक है। तो अब उसके डायरेक्ट उसके क्या पास शेष जो बची हुआ जाएगी, 7 8 56 कैरी कितना आया 5, और यहाँ या डायरेक्ट रहने दो, क्यों काटो, है ना, और काम इजी हो जाएगा। देखो 68 गुणा 7 बटे कितना 10, आपके दिमाग में आ रहा ये बाद में सब कुछ खर्चा करने के बाद यही बच गया उसके पास, सारे खर्चे हटा दिए अपन ने, बचत रख ली खाली लास्ट में। अब ये देखो आखिरी में क्या दिया आपको, बचत ही दिया है, क्या दिया, इसलिए बचत लाया मैं लास्ट में, खर्चा नहीं लाया इसलिए मैं। ये जो दिया होता ना इसी के इक्वल वैल्यू लेके आनी होती। तो आपके दिमाग में आ रहा है इसके बराबर कितना मान हो जाएगा 9220। अब एक अनुपात का मान लाओ, तो ये सब इधर आएंगे, भाग लगाओगे तो पलट जाएंगे।
9520, 9520। एक अनुपात का मान लाने के लिए 9520 गुणा तो हो जाएगा 10 और भाग में आ जाएंगे 68 गुणा 7। क्लियर है? अब समझो, 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, है ना, 7 त्रिया 21, कितना बचा 4, 7 छंग 42, सही है ना, और ये हो जाएगा 0, है ना। और यहाँ आपके दिमाग में आ रहा है ना, यहाँ 2 से काट लो, आपको लगता है तो, है ना, 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 पंज 10, ठीक है। 2 से काटोगे 17 हो जाएगा, और 2 से इसे काट लो, 2 8 16 होता है, 1 बचा, नहीं 2 छंग 12 होगा, यहाँ 6 बार जाएगा, 2 8 16 होता है और 0। अब 17 से कट जाएगा 4 बार, 17 चुक 68 होता है 0, और गुणा कितना 5, ये कितने अनुपात का मान है 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 का 0 में किया 0, 5 चुक कितना 20, 1 अनुपात बराबर आया कितना 200, 1 अनुपात बराबर आया 200। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है उसकी मासिक आय बताओ, क्या बताओ, मासिक आय, और हम जानते हैं उसकी मासिक आय कितने अनुपात थी, मासिक आय कितने अनुपात थी 100, 100 का गुणा 1 अनुपात से कर दो 200 से, तो आ जाएगा 2 के बाद कितने 0, 4 0, 2 के बाद 4 0 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा इसका। तो सीधा सीधा क्या करना है, जो खर्चा है वो नहीं निकालना है, बचत ही बचत निकालना है, क्योंकि लास्ट में क्या दिया, बचत दिया। ध्यानपूर्वक करना, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट पर आ जाइए और अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। अगले क्वेश्चन में 111 नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। मतलब नताशा ने क्या किया कि जो भी उसका टोटल वेतन है महीने का, कि हम 45% की खरीदारी करेंगे। क्या करेंगे, खरीदारी। निर्णय लिया, खाली निर्णय लेते हैं ना, किया नहीं खर्चा, निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ये ज्ञात हुआ कि वाह, यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। मतलब आप समझो, यहाँ पर नताशा का कोई ना कोई मासिक वेतन होगा। मान लो उसका मासिक जो वेतन था 100 यूनिट था। कितना था, 100 यूनिट। नताशा ने निर्णय ये लिया कि हम इसका 45% खरीदारी करेंगे। तो उसका निर्णय जो था वो कितना था, निर्णय बराबर था 100 का। यदि आप 45% निकालोगे तो आपके पास 45 यूनिट ही आएगा। तो खर्च करने का निर्णय कितना लिया, 45। लेकिन हुआ क्या, ये हुआ कि उसने, याद रखना, उसने जब खर्चा किया, समझना, तो उसने जब खर्चा किया तो उसको ये पता चला कि मैंने जो निर्णय लिया था उसका कितना है, ये 60%। जो उसका ओरिजिनल खर्च था वो कितना था, है ना, उसको 45 रुपया खर्च करने का निर्णय था, इसका भी 60% था। कितना था, 60%। तो याद रखना, है ना, 60% था। कितना खर्चा कर दिया उसने, 11,475। तो ये जो राशि थी 11,475 जो राशि थी, ये उसके द्वारा निर्णय लिए गए राशि का कितना परसेंट था, 60। मान लो निर्णय उसने इतने का लिया था, तो 45 का अगर अपन 60% निकालेंगे तो 45 का 60% कौन सा मान था, 11,475। अब सीधा 1 अनुपात का मान लेके आ जाओ। क्या लेके आ जाओ, 1 अनुपात। 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 11,475 गुणा में 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा 45 गुणा कितना, 60। बस 1 अनुपात का मान आ जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा हो उसका वेतन बताओ, तो एक काम करो ना, वेतन भी सीधा ही लेके आ जाओ। वेतन बराबर होता है 100 यूनिट। कितने यूनिट, 100। इसमें 100 का गुणा भी कर दो ताकि सीधा अपना उत्तर आ जाए। इसे जब सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, है ना, 6 से अपन एक काम कर दे, इसको काट दे, है ना, 6 कम 6 5 बचा, 6 नमे की 54, कितना बचा, 6 नमे की 54। तो यहाँ बचा नहीं बचा। अब लगाएंगे साथ में, 6 1 जा 6, है ना, 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा, ये 0 आकर 3 के साथ 30 बन जाएगा। तो कितना, 6 5 30। इसे काटेंगे 9 से, 9 5 होता है 45, 9 से कटेगा 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 एकम 9, 2 बचा, 11 है ना। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 4 बचा, 9 5 45, 5 से कटेगा तो डायरेक्ट सीधा उत्तर आ जाएगा 5 चौक 20, 1 बचा, 5 दूनी 10,
और कितना बचा 2, 50 25। इस प्रकार 2 जीरो और पीछे लग जाएंगे तो इस प्रकार उसका वेतन आ जाएगा कितना 42,500। उसका वेतन आ जाएगा 42,500 इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आज का ये सेशन यही ख़त्म कर रहा हूँ और पुनः हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन से शुरू करेंगे 112 से। 112 से अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसे हमारा परसेंटेज ख़त्म होगा तुरंत नया चैप्टर अपन उठा लेंगे, बट इस क्लास को अपन बंद नहीं करेंगे। तो याद रखना, कहने का तात्पर्य जितना पढ़ा दिया उस पर एनालिसिस करो, उनको अपने मन से लगाओ। कोई सा डाउट आए तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो पुनः मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।